हेलो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात होती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट हर गुड्स एंड सर्विसेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। पहले गुड्स एंड सर्विसेज वो होती हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है, और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती हैं जिस पे आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है। ऐसी कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने पर हमको जीएसटी नहीं लेवी होगा, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप चैप्टर का नाम से ही देख लोगे तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से गुड्स के या सर्विस के ऊपर हमको टैक्स नहीं देना है। ऐसा ना हो कि कभी आप उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो और अल्टीमेटली आपको टैक्स बियर करना पड़े, क्योंकि उसके अंदर कोई टैक्स है ही नहीं, तो आपको देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन सी ऐसी सर्विसेज है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो टॉप कहता है वो कहता है सेक्शन 247 के अंदर में कि एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स। जिसका मतलब भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि निल रेट ऑफ टैक्स, जिससे किसी भी गुड्स के ऊपर 5% का टैक्स लगता है, 12% का टैक्स लगता है, 28% का टैक्स लगता है, या कुछ भी टैक्स लगता है, ये वो सर्विसेज हैं या ये वो गुड्स है या ये वो दो कॉमन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको एक चवन्नी का भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। which may be wholly exempt under section which may be wholly exempt from tax under section 11 of the CGST Act और section 6 of the IGST Act। एग्जेम्पशन वो होंगे जो CGST एक्ट के 11 सेक्शन में आएंगे और IGST एक्ट के 6 सेक्शन में आएंगे। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि कोई ऐसी भी सप्लाई जो टैक्सेबल नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम के ऊपर कोई आज की डेट में टैक्स नहीं लगता है। फर्दर, एग्जेम्पशन कैन बी एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम एग्जेम्पशन की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि 10% टैक्स दे दो या 5% टैक्स दे दो या जितना भी आपका टैक्स बनता है उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज दे दो। एग्जेम्पशन का मतलब पूरा एग्जेम्पशन, इसमें कुछ भी आपको नहीं देना है। मस्ट बी अवेल्ड बाय ऑल विदाउट एनी कंडीशन, दैट मीन्स कोई भी अवेल कर सकता है, कोई भी चाहे तो टैक्स का एग्जेम्पशन अवेल कर सकता है। और कंडीशनल एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन अवेलेबल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट टू सम कंडीशंस कैन बी अवेल एट द ऑप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। तो दो तरह के एग्जेम्पशन है, एक तो वो कि जिसमें आपको फुली बिना किसी कंडीशन के एग्जेम्पशन लेने की परमिशन है, और कुछ ऐसी हैं जिसके अंदर अगर आप कंडीशंस को फुलफिल करोगे तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। काइंडली नोट that GST paid in input used for providing exempt supply will not be allowed as ITC। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जिस गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई करने पर उसके ऊपर जीएसटी का टैक्स नहीं लेवे होता है, और उन सप्लाई और गुड्स को इनपुट करने पर, इनवर्ट सप्लाई होने पर भी अगर आपको आईटीसी चार्ज किया गया है तो वो आईटीसी आप बेनिफिट अवेल नहीं कर पाओगे। मींस परचेज करने पर भी जो आपने टैक्स दिया है उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर सप्लाई करने वाले पे एग्जेम्पशन है तो। Goods exempt under from GST section 11 of the CGST Act and section 6 of the IGST Act. Some examples: fresh foods, vegetables, food grains such as wheat, etc., unbranded rice, soya, जैसी तमाम चीज़ें। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, अब आप खुद सोचो कि अगर कल को आपको कभी रिक्शे पे, ऑटो रिक्शे पे ट्रेवल करना पड़ जाए तो क्या ऑटो रिक्शे वाला आपका बैठ करके जब आप सर्विस अपनी दे देगा, आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा, तो बैठ के बिल बनाएगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या तो आप वेजिटेबल्स खरीदने जाओगे, अगर फ्रूट सेलर के पास आप फ्रूट लेने जाओगे, क्या उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो बैठ करके आपके लिए बिल बनाएंगे? नहीं। हाँ, यही चीज़ें अगर मॉल में बिकने लगेंगी, यही सर्विसेज अगर ओला देने लगेगी, तब उस केस में उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो छोटे लोग हैं वो लोग पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से जो फ्रूट सेलर्स या वेजिटेबल सेलर्स हैं ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेम अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज एग्जेम्प्ट अंडर फ्रॉम जीएसटी सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। तो सबसे पहली आती है हेल्थ केयर सर्विसेज। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप किसी मेडिकल सर्विसेज अवेल करते हो किसी डॉक्टर से, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उस केस में डॉक्टर जब आप अपनी तकलीफ लेकर के जा रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेगा कि यार आप मेरे पास आए हो, उसके लिए आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट गवर्नमेंट ने कह रखा है कि हेल्थ केयर सर्विसेज पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगी। तो क्या कहता है? बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। रिकी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम इन सब की बात करें, जैसे कि योगा हो गया, होम्योपैथी हो गया, या जैसी तमाम चीज़ें हो गई, तो इन सबको हम लोग मेडिसिन के पार्ट में नहीं कंसिडर करते हैं, बल्कि ये भी एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स रहेंगी। हेल्थ केयर सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड
ये देखिए बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये। हेल्थ केयर सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी एक्सेप्ट व्हेन इट इज डन टू करेक्ट इंजरी, ट्रॉमा, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज और कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स। देखो जब ये कहा जाता है कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराने जाते हो, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप हेयर ट्रांसप्लांट करने जाते हो, भाई गवर्नमेंट मतलब नॉट गवर्नमेंट, आपने जो भी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भगवान ने अपनी तरफ से जैसा भी बनाया है वैसा है, लेकिन आप उसके अंदर चेंज करना चाहते हो, आपके पैशन है, आप अपनी विलिंगली उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हो और आप जाते हो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हो या ट्रांसप्लांट कराते हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम एग्जेम्पशन के दायरे से दूर नहीं रख सकते। हाँ, अगर ये नेसेसिटी है ड्यू टू सम एक्सीडेंट और एनीथिंग, तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट रहेगी, लेकिन अगर आप अपने शौकिया ये काम करवाते हो तो ऐसी सिचुएशन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस, भाई अगर एम्बुलेंस की सर्विस है तो वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स रहेगी। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन, तो जो ब्लड बैंक होते हैं वो ब्लड बैंक को सेव करते हैं, ब्लड बचा के रखते हैं, बैंक में अपनी स्टोरेज रखते हैं, तो उस तरह का कई तरह के खर्चे होते हैं जिसमें वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगी। सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, तो भाई जो भी लिविंग एनिमल्स हैं, जो भी हमारे घर में रहते हैं, जिनको हम पालते पोसते हैं, तो ऐसी तरह के जितने भी एनिमल्स हैं उनके ऊपर किए हुए खर्चों को भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन कर रखा है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर्स टू द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और प्रोसेस इंसिडेंटल देयर टू, तो जो भी तरीके के बायोमेडिकल ट्रीटमेंट भी अगर आपको किसी तरह का कुछ होता है तो उस सिचुएशन पे भी उस पर भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, उस पर भी आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ज़्यादा इलैबोरेटेड फॉर्म में नहीं चलता हूँ, मैं थोड़ा सा समराइज फॉर्म में चलता हूँ, क्योंकि ये बहुत डिटेल में जाने की कोई मतलब नहीं है, बस आपको एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट आती है एजुकेशनल सर्विस। एजुकेशनल सर्विस भी गवर्नमेंट, आप जानते हो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है गवर्नमेंट के लिए और हमारी पब्लिक के लिए। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो, तो एजुकेटेड होने के लिए अगर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर देगी तो ऐसी एजुकेशन किस काम की, रिजल्ट ये होगा कि लोग फिर दूर भागने लगेंगे। हमारा मकसद है कि एजुकेशन को सस्ती बनाए, अगर हम सस्ती बनाएंगे तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी क्लियर कट कह दिया है गवर्नमेंट ने कि 12th तक की अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाकर के सर्विस लेते हो तब उस सिचुएशन में वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगी, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, याद रखिएगा जो हायर लेवल स्टडीज़ होती हैं या कोई एक्स्ट्रा स्पेशल कोर्सेज होते हैं, अगर आप MBA के लिए कैट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो या दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर के कोई एक्स्ट्रा सर्विस लेने जा रहे हो एजुकेशनल से रिलेटेड, तब उस केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट हाँ, 12th तक की सर्विसेज है, जो बेसिक एजुकेशन है, उस केस में आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाएगी। और इतना ही नहीं, वहाँ आने जाने के लिए अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेल कर रहे हो तो वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगी, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरीके से जब मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो थर्ड पॉइंट आता है लीगल सर्विसेज का। लीगल सर्विस में हमसे ये कहा जाता है कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट। अगर कोई फर्म, एडवोकेट्स की फर्म या कोई एडवोकेट अगर कोई सर्विस देता है किसी आउटसाइडर को, एन एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइड लीगल सर्विसेज ए पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। भाई हम एक एडवोकेट हैं और हम अगर किसी पर्सन को अपनी लीगल सर्विसेज दे रहे हैं, कोर्ट में कोई केस हो गया बेचारे के साथ, हम उसकी मदद कर रहे हैं, हम एक एडवोकेसी की सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे भी हमको एग्जेम्प्ट कर रखा है, हमको भी कोई टैक्स चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, लेकिन अगर हम किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं और उस बिजनेस एंटिटी का मतलब उस केस में अगर हमारा टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तब उस केस में ये टैक्सेबल होगा, अदरवाइज इसमें टैक्सेबिलिटी की कोई क्राइटेरिया नहीं आएगी। नेक्स्ट बात आती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। भाई सिंपल सी बात है कि अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी तो उस केस में भी हमको एग्जेम्पशन मिलेगा। और एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब होता है, आप खुद समझदार हो, जो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं, जो भी हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन जैसी तमाम चीज़ें होती हैं, टेस्टिंग वगैरह हो गया या जो भी प्लांटेशन वगैरह हो गया, जिस तरीके का भी हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ फार्म हाउस, फार्म लेबर वगैरह हो गया तो भी वो एग्जेम्प्ट होगा। प्रोसेसिंग का करने का कोई काम हो गया तो वो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ें जैसे कोई मैकेनिकल मशीनें या कोई चीज़ें रेंटिंग में मिल रही हैं तो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग जैसी तमाम चीज़ें रहेंगी तो वो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, अपने काम को थोड़ा और बढ़ाना, थोड़ा सा उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना, जैसी तमाम सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएंगी। होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बाकी की चीज़ों के लिए हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।